खेल के मैदान से खबर अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस फिटनेस मसाइल से दो चार हुए। फास्ट बॉलर ने पहले टेस्ट के दौरान बाएं पसली में तकलीफ की शिकायत की थी। पीसीबी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आइंदा का प्लान तय करेगा। स्पेशलिस्ट के मशवरे से खुर्रम शहजाद का रिहैब शुरू किया जाएगा। तो ये सिचुएशन हुई है। अगला टेस्ट होने वाला है मेलबर्न में। पाकिस्तान उस पर तैयारी कर रहा था। खुर्रम शहजाद ने 5 विकेटें भी हासिल की पहले टेस्ट में और बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। एजाज वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इस वक्त मेलबर्न से हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम शहजाद को क्या हुआ? अचानक वो अच्छी बॉल कर रहे थे लेकिन और उसके बाद वो खेलते हुए यहाँ से गए हैं, ये नहीं कि वो घर से उठे हैं। क्या वजह क्या हुई है? बिल्कुल मुदस्सिर, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हम उसको T20 का प्लेयर भी नहीं कह सकते, ना ही कोई ऐसा प्लेयर कह सकते हैं कि जिसको अचानक से आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दी है। वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के ही पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए थे। जो हमें इत्तलात मिली है, क्योंकि मैं मेलबर्न में मौजूद हूँ, पर्थ टेस्ट भी हमने खुर्रम शहजाद की बॉलिंग देखी है। लगता यही है कि उसके ऊपर बर्डन ज्यादा डाला गया कप्तान की तरफ से और टीम मैनेजमेंट की तरफ से टेस्ट मैच को बचाने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने आउट करना था। पहली इनिंग्स में कोई मसला नहीं हुआ, खुर्रम को उसने डेब्यू किया। जब दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन के बाद खुद बैटिंग की, तो उसके बाद एक राइट एरिया में गेंद करवाने के लिए मुसलसल एक बॉलर को जब आप बर्डन उसके ऊपर डालते हैं तो फिर साइड स्ट्रेन की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो उसकी साइड स्ट्रेन इंजरी हुई है। अब इसमें खुर्रम का कसूर मुझे कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका पहला टेस्ट मैच था। वो PSL जरूर खेलता है, क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी जरूर खेलता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की ऑस्ट्रेलिया, वो भी पर्थ में जाके जहां तेज विंड आपके सामने होती है, आपने बॉलिंग करवानी होती है और फिर टेस्ट मैच हाथ से भी निकलता जा रहा था। तो ऐसे में उसने शायद अपने ऊपर ज्यादा बॉलिंग का बोझ लिया और ज्यादा ओवर्स डाले, जिसकी वजह से उसको दाएं स्ट्रेन की इंजरी हुई है। एजाज, ये बड़ा अजीब बात है कि एक बॉलर के ऊपर ज्यादा आप बर्डन डाल रहे हैं। वो भी नया एक बॉलर है जिसको आपने लेकर चलना है और पूरी आगे सीरीज है, बाकी 2 टेस्ट मैचेस हैं वो खेलने हैं। तो ये किस किस्म की प्लानिंग टीम मैनेजमेंट की या कप्तान का प्रेशर के आप इस तरह से उससे बॉल करवाएं, एक ख़ास एरिया में बॉलिंग करवाते रहें तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई मसल जो है वो हिट होता है। तो इस किस्म की प्लानिंग क्यों की गई और इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों रखी गई? देखिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है। इसके पीछे लगता ये है कि शाहीन को मदद नहीं मिल रही थी। आमिर जमाल एक एंड से बॉलिंग करवा रहे थे तो फिर दूसरा एंड संभालना तो था किसी ने। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान के पास फहीम अशरफ थे और सलमान आगा थे और ऑस्ट्रेलिया के बड़े लेजेंडरी बल्लेबाज हैं मकवा। उन्होंने कमेंट्री बॉक्स में लाइव मैच के दौरान कह दिया था कि फहीम अशरफ और आगा सलमान टेस्ट मेयार की बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, और वो नजर भी आ रहा था ग्राउंड में, स्टैट्स से भी, परफॉर्मेंस से भी, फिर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के सामने मजहमत से भी। तो ऐसे में कप्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी कि उन्होंने खुर्रम के ऊपर रिलाई किया। और देखें, एक एंड से 5-5 ओवर का स्पेल करवाना, 6-6 ओवर का स्पेल करवाना, गो के जब आप मुकम्मल फिट होते हैं, आपका कोई इशू नहीं होता, तो कोई मसला नहीं होता है 4 से 5 ओवर के स्पेल का। लेकिन क्योंकि शाहीन को मदद नहीं मिल रही थी और खुर्रम को एडवांटेज ये था कि वो बड़े अच्छे राइट एरिया में बॉलिंग कर रहा था और जिससे उसको डेविड वार्नर की विकेट मिली और उसको विकेटें मिली हैं। तो जब विकेटें मिल रही होती हैं किसी भी बॉलर को, तो ये एडवांटेज होता है कि कप्तान उसी के ऊपर रिलाई करता है। सही। अच्छा, लेकिन अब सिचुएशन जो है वो क्या होगी? किसको अब टीम में लाया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग तो पहले मैच में नज़र आ गई है, सिवाय खुर्रम के जो है दूसरी इनिंग में वो आमिर जमाल के विकेटों के अलावा तो कुछ नज़र ही नहीं आया पूरी बॉलिंग में। देखिए, आज हमने MCG के नेट्स के अंदर देखा है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मीर हमजा ने काफी तवील स्पेल किया बॉलिंग का और हसन अली ने भी काफी देर तक बॉलिंग की और बाद में हसन पैड करके बैटिंग भी करने आए और बाबर आजम उनको स्पिन बॉलिंग से प्रैक्टिस भी कराते रहे हैं। तो हमारे जरा ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस बॉलर हसन अली के साथ पाकिस्तान मैदान खुर्रम शहजाद की रिप्लेसमेंट के तौर पे, और अगर फहीम अशरफ ऑलराउंडर को ड्रॉ करते हैं तो फिर एक स्पिनर पाकिस्तान खिलाएगा। 2 तब्दीलियां टीम में हो सकती हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बन से एजाज वसीम बाकरी अगले टेस्ट के लिए बहरहाल पाकिस्तान का अब एक टीम ड्रॉप हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।